तो आज हमारा क्या है प्रॉब्लम नंबर 145। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्ट्रिंग कंपेयर को देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक डबल इक्वल टू ऑपरेटर को देखेंगे एंड एक हमारा क्या है इक्वल्स करके एक हमारा मेथड है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग S1 एक स्ट्रिंग लेते हैं, नाम सेम रखते हैं। स्ट्रिंग S2 लेते हैं, इसमें भी नाम सेम रखते हैं। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग S3 लेते हैं जिसमें भी नाम सेम रखेंगे, बट इसको हम लोग क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं S1 इक्वल्स टू क्या करते हैं S2। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि S1 इक्वल्स टू S2 है, दोनों आपका क्या सेम एड्रेस को रेफरेंस कर रहा होगा, वैल्यू भी क्या है हमारा सेम है। ठीक है, S1 इक्वल्स टू S2 ये तो आपका क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। एल्स कंडीशन में हम लोग रखते हैं कि S1 S2 इक्वल नहीं है। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तरीका हुआ। हम लोग कोड को क्या करते हैं, सिंपल रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, S1 इक्वल टू S2 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये, हाँ ये मेन चीज़ हम लोग छोड़ चुके थे। ठीक है, कि ये आपका मेन बॉयलर प्लेट कोड रहना चाहिए। ठीक है, अब लोग रन करते हैं सिंपल सा। ओके, सो लेट्स गो। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं S1 एंड S2 आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि दोनों आपका क्या है वैल्यू भी सेम है एंड दोनों स्ट्रिंग हमारा क्या होता है इम्यूटेबल होता है, तो दोनों सेम को रेफरेंस कर रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देना, एक इक्वल टू साइन नहीं लिखना है आपका। अगर सिंगल इक्वल टू साइन है तो वो आपका क्या है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, वो असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। डबल इक्वल टू आपका ऑपरेटर क्या हो गया, ये आपका कंपेयर के लिए यूज होता है। एंड यहाँ पर देखो मैंने इक्वल लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे इक्वल्स होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे भी दोनों जगह देख सकते हो, इनबिल्ट मेथड में मैंने इक्वल लिखा है, एक्चुअली में इक्वल्स होगा। ठीक है, एस लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, S1 इक्वल्स टू S3 करते हैं। तो यहाँ पर आपका इक्वल नहीं रहेगा, कारण क्या है, S1 आपका अलग मेमोरी एड्रेस को डिपिक्ट कर रहा होगा एंड S3 आपका अलग मेमोरी को डिपिक्ट कर रहा होगा। तो ये आपका इक्वल टू मतलब दोनों इक्वल नहीं है, समझ गए। एंड बेसिकली होता क्या है, आपका जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर होगा स्ट्रिक्टली कंपेयर करता है। मतलब क्या, वैल्यू तो सेम होना चाहिए, दोनों का आपका क्या रेफरेंस भी यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो ये आपका S1 एंड S3 आर नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंपेयर होगा तो नॉट इक्वल टू आ गया। ठीक है, S3 हमारा क्यों आ रहा है, क्योंकि S3 हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर से डिक्लेयर किया है एंड S1 आपका सिंपल स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है, तो ये दोनों आपका इक्वल नहीं है, समझ गए। वैल्यू में इक्वल है बट आप पूरा वो रेफरेंस उसका इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं S1 एंड S2 आर पॉइंटिंग टू द सेम स्ट्रिंग एंड वो आपका इम्यूटेबल है स्ट्रिंग। यहाँ पे S3 आपका क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, S3 आपका नया मेमोरी एड्रेस पे आपका ये स्टोर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि न्यू स्ट्रिंग से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो एक आपका ये नया एड्रेस ले लेगा। क्लियर है, बट अब हम लोग देखेंगे इक्वल्स के थ्रू। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये आपका वी आर क्रिएटिंग, ठीक है, मेमोरी एड्रेस आपका अलग लगेगा क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कंपेयर करेंगे, एक मेथड है हमारा क्या, इक्वल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं S1 इक्वल्स वाट S3। तो ये आपका क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। अभी तो आपने ऊपर देखा कि S1 इक्वल्स टू S3 नहीं था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली कंपेयर कर रहा है। इक्वल्स टू आपका क्या करेगा, जस्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। देख लेना यहाँ पे, सॉरी S1 एंड S2 लिखा गया बट एक्चुअली में S3 होगा। वैल्यू ऑफ S1 एंड S3 आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपका सही है, समझ गए। मेन आपका डिफरेंस यही रखना है कि आपका जो इक्वल्स है वो केवल वैल्यू को कंपेयर करेगा। ठीक है, एंड डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर वो आपका स्ट्रिक्टली कंपेयर करेगा, वैल्यू भी सेम होना चाहिए एंड उसका एड्रेस भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इक्वल्स टू आपका क्या करेगा, तीनों को इक्वल है, तीनों में तो अनुराग 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 है, तो इक्वल्स टू तीनों को क्या करेगा, सेम की तरह ट्रीट करेगा, तीनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो आपका क्लियर है, S1 S2 एंड S3 आर इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इक्वल्स टू क्या कर रहा है, ये आपका क्या है इनबिल्ट मेथड या फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में पहले से ही आपको मिलता है। एंड ये आपका क्या कर रहा है, जस्ट कंपेयर क्या करता है, वैल्यू करता है। ठीक है ना, टाइप को कंपेयर नहीं करेगा कि वो क्या उसका रेफरेंस है, क्या उसका मेमोरी में क्या एड्रेस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर है। अब यहाँ पे भी हम लोग नोट्स में लिख देते हैं, डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, स्ट्रिक्टली कंपेयर करेगा। क्लियर है, एंड वेट करते हैं, ये आपका इक्वल्स जो मेथड हो गया ये आपका क्या करेगा, जस्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा। क्लियर है, चलिए यहाँ तक हमारा सही हो गया। बस ये आपका हमारा कोड हो गया समाप्त। तो बस अब एक बार फिर से देख लो, कहीं भी कुछ एरर नहीं है, समझिए। केवल आप दो ही पॉइंट में ध्यान रखना, डबल इक्वल टू अगर ऑपरेटर है तो आपका स्ट्रिक्टली कंपेयर करेगा
एंड इक्वल टू आपका ऑपरेटर है इक्वल्स एक्चुअली में, ठीक है।